कनॉट प्लेस आधिकारिक रूप से राजीव चौक दिल्ली का सबसे बड़ा व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है। इसका नाम ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। इस मार्केट का डिज़ाइन W.H. निकोल और टॉर रसेल ने बनाया था। यह मार्केट अपने समय की भारत की सबसे बड़ी मार्केट थी। अपनी स्थापना के 65 वर्षों बाद भी यह दिल्ली में खरीदारी का प्रमुख केंद्र है। यहाँ के इनर सर्किल में लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के कपड़ों के शोरूम, रेस्तरां और बार हैं। यहाँ किताबों की दुकानें भी हैं, जहाँ आपको भारत के बारे में जानकारी देने वाली बहुत अच्छी किताबें मिल जाएंगी। एक केंद्रीय व्यापारिक जिले की योजनाएं विकसित की गईं क्योंकि शाही भारत की नई राजधानी का निर्माण आकार लेना शुरू हुआ। W.H. के नेतृत्व में निकोलस, भारत सरकार के मुख्य वास्तुकार, योजनाओं में यूरोपीय पुनर्जागरण और शास्त्रीय शैली के आधार पर एक केंद्रीय प्लाजा दिखाया गया था। हालांकि 1917 में निकोल्स ने भारत छोड़ दिया और राजधानी में बड़ी इमारतों पर काम करने में व्यस्त लुटियन और बेकर के साथ प्लाजा का डिज़ाइन अंततः लोक निर्माण विभाग PWD भारत सरकार के मुख्य वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल पर गिर गया। 8. इस क्षेत्र को मूल रूप से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे प्रिंस आर्थर के ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर अंग्रेजों द्वारा कनॉट प्लेस नाम दिया गया था। इसे इस नाम के साथ साथ 2013 में राजीव चौक का नाम दिया गया था, जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। कनॉट प्लेस की जॉर्जियाई वास्तुकला को रॉयल क्रिसेंट इन बाथ के बाद तैयार किया गया है, जिसे आर्किटेक्ट जॉन वुड द यंगर द्वारा डिज़ाइन किया गया है और 1767 और 1774 के बीच बनाया गया है। जबकि रॉयल क्रिसेंट अर्धगोलाकार और 3 मंजिला आवासीय संरचना है, कनॉट प्लेस में केवल 2 मंजिलें थीं, जिसने पहली मंजिल पर आवासीय स्थान के साथ जमीन पर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रखने के इरादे से लगभग एक पूरा घेरा बना दिया। 8 सर्कल को अंततः 2 संकेंद्रित वृत्तों के साथ डिज़ाइन किया गया था, जिसमें एक इनर सर्कल, मिडिल सर्कल और आउटर सर्कल का निर्माण किया गया था, जिसमें रेडियल रोड्स के रूप में जाना जाने वाला एक सर्कुलर सेंट्रल पार्क से निकलने वाली 7 सड़कें थीं। मूल योजना के अनुसार कनॉट प्लेस के विभिन्न ब्लॉकों को ऊपर से जोड़ा जाना था, उनके नीचे रेडियल सड़कों के साथ आर्कवे को नियोजित करना था। हालांकि इसे एक बड़ा पैमाना देने के लिए सर्कल को टूटा गया था। यहाँ तक ब्लॉकों को मूल रूप से 172 मीटर 564 फीट ऊंचाई की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में एक खुली कॉलोनेड के साथ वर्तमान 2 मंजिला संरचना को कम कर दिया गया था। सेंट्रल पार्क के अंदर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाने की सरकार की योजना को रेलवे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें यह विचार अव्यावहारिक लगा और इसके बजाय पास के पहाड़गंज क्षेत्र को चुना। अंततः 1929 में वायसराय के घर या राष्ट्रपति भवन, सचिवालय भवन, संसद भवन और अखिल भारतीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट के निर्माण के साथ 1929 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1931 में शहर के उद्घाटन के लंबे समय बाद 1933 तक पूरा किया गया। इतिहास निर्माण से पहले यह क्षेत्र एक कटक रिज था, जिसमें कीकर के पेड़ लगे रहते थे। यह वन्य इलाका जंगली शूकरों, गीदड़ जैसी प्रजातियों का प्राकृतिक आवास था। यहाँ कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस इलाके के निवासी सप्ताहांतों में तीतरों के शिकार के लिए आया करते थे। इसके अलावा यहाँ स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करने पुराने शहर से लोग मंगलवारों और शनिवारों को आया करते थे, जो सूर्यास्त से पहले ही आया करते थे क्योंकि उन दिनों वह मार्ग रात को गुजरने के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता था। बाद में माधोगंज, जयसिंहपुरा और राजा का बाजार जैसे गांवों के निवासियों से क्षेत्र खाली करवाकर कनॉट प्लेस व निकटस्थ इलाके बनाए गए। यहाँ के लोगों को करोल बाग पश्चिम को स्थानांतरित किया गया, जो उस समय खुद एक पथरीला इलाका था और वहाँ पेड़ तथा जंगली झाड़ियाँ थीं।